नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम संसद के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग लोकसभा के विषय में आने वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, लोकसभा से रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। यह है, पहला, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत ये आंग्ल समुदाय का जो 2 सीट है वो मनोनीत होता है, जो कि वर्तमान में हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग, इनमें से सभी, लेकिन वर्तमान में जो है वह आंग्ल समुदाय के लिए हटा दिया गया। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिनिधि जाते हैं, सबसे अधिक सांसद जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन ईस्वी में किया गया? तो 1972 में पहली बार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 7वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न देखते हैं, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना किसका कार्यकाल भत्ता मिलता है? कितना मिलता है कार्यकाल भत्ता? तो 23,000 रुपये सांसदों को कार्यकाल भत्ता मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 9वां प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता? तो 6 माह का अधिक अंतराल नहीं होता। 6 माह के भीतर कोई न कोई बैठक होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 ईस्वी से जो है भूतपूर्व सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगली बार, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है, और अनुच्छेद 331 में आंग्ल समुदाय का था, जो कि हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? नागौर राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सभी के लिए। 17वां प्रश्न देखते हैं, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम है? तो 6ठी लोकसभा में सबसे महिलाओं की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है? तो 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? तो 23 मई 1952 को हुई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सभी राज्यों में इनमें जनजाति नहीं है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, इसमें किसी में नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश में है।
अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्रों निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो करीब 7.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ और पहली बैठक 13 अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से मतदान संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मलकागिरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। अगला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सदस्यों में निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का अध्यक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ही अध्यक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति करता है जब तक कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा की बैठक किस प्रकार मतदान समाप्त की जाती है? तो इनमें से सब विघटन द्वारा, सत्रासन द्वारा, स्थगन, इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाना चाहिए, अधिकतम कितनी भी बार, लेकिन न्यूनतम 2 बार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा जो के सदस्यों का जो चुनाव हो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो हरियाणा में सबसे कम सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य एक दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रवासित होकर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का सामान्यतः कार्यालय कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। करीब 7.5 लाख जनता पर एक सदस्य जो है वो आवंटित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शून्यकाल किसे कहते हैं? जब सदन के अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार होता है उसे शून्य महत्वपूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द महत्वपूर्ण। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश व राजस्थान को समान सीटें प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में किस राज्य का लोकतंत्र में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश का भी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तभी बढ़ाया जा सकता है एक ही स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप सभी को 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है। पहले आप सिलेबस और बेसिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, इसमें कोई भी बेसिक बातें नहीं की गई हैं। जय हिंद, जय भारत।